नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस के रसायन शास्त्र से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। ये 100 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आप लोग अतः एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए तो समय के देखते हुए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए क्या बोला है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। चलिए, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेबोजियर को, एंटोनियो लेबोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी लेबोजियर को ही कहा जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जे जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। गोल्ड एस्टीन और रदरफोर्ड नामकरण किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या 8 देखिए। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 9। देखिए इसमें क्या बोला है कि समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कहते हैं। समस्थानिक बोलते हैं इसे। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या कहते हैं। संभारिक बोला जाता है। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम की खोज किसने की थी। रेडियो तत्व यूरेनियम की खोज किसने की थी। मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने। रेडियम की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी और पियरो साहब मिलकर किए थे। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यूरेनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है। ओस्मियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा। चाकू से काटी जा सकने वाली मुलायम धातुएं कौन सी है। सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या 20 चालू करते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है। हाइड्रोजन को कहा गया है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं किसे कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 31। अम्लराज किन अम्लों का मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसका मिश्रण कितना होता है। 3:1 का मिश्रण होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक। कौन सा अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक। टमाटर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। टमाटर लाल रंग होता है ना, वो लाइकोपीन के कारण होता है, लेकिन वो नहीं पूछा है ना आपसे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल।
ये जिसको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है ना। शुद्ध जल उदासीन होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। चूने के पानी को ध्रुवीय करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि चिप्स खराब ना हो? नाइट्रोजन। गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नाइट्रोजन वही उपयोग होता है ना। हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? कम तापमंडल में पाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होता है। अम्ल वर्षा किन गैसों का मिश्रण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। यही जिम्मेदार है ना। सड़े हुए अंडे जैसी गंध देने वाली कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। गोबर गैस और बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? मीथेन, जिसको CH4 फॉर्मूला होता है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 57 से चालू हुआ है। LPG, जिसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। CNG, संपीडित प्राकृतिक गैस, जिसको बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस इंग्लिश होता है, तो मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ब्यूटेन का। किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 56। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। यह कार्बन का प्रूफ है ना, जिसमें रेड ब्लैक होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ अप्रूफ हैं? कार्बन के हैं। किसके हैं? कार्बन के हैं। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। किस धातु को सफेद सोना कहा गया है? प्लेटिनम को। शुद्ध सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है ना, ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं। लोहे पर जब जंग लगता है दोस्तों ना, तो उसके लोहे का भार में वृद्धि हो जाता है, यानी पहले से अपेक्षा बढ़ जाएगा वजन ना। लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाती है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 64। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा होता है। क्या होता है? पिटवा लोहा होता है दोस्तों ना। चलिए देखिए स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण होता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। कॉपर और जिंक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कांसा किस धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीना का। कॉपर और टीन का मिश्रण है ना। टांगा या सोल्जर किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का। हवाई जहाज के कल पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ड्यूरालुमीन ड्यूरालुमीन का। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? बेरियम। आतिशबाजी कहने का मतलब है जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं छोटा छोटा शादी ब्याह में ना, उसमें हरा रंग दिखता है ना, उसी को आतिशबाजी बोलते हैं, मतलब फोड़ते हैं तो जो हरा रंग नहीं दिखाई देता आकाश में जाने के बाद में, तो किसके कारण होते हैं? उसमें क्या होता है कि वो हरा दिखाई देता है?
वहीं बेरियम होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अस्टेशियम के कारण होता है। हरा होता है, लाल भी होता है। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? जब हम मतदान करते हैं ना, उसमें नई इंक लगाया जाता है पहचान करने के लिए कि ये व्यक्ति वोट मार चुका है। उस पर वो किसका होता है? लिक्विड कौन सा होता है? क्या नाम है उसका? उसी का नाम है सिल्वर नाइट्रेट होता है ना। यूरेन कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने का मतलब है कि मानव जब चाहे तब बारिश करा सकता है। अब उतना बारिश नहीं करा सकता है प्राकृतिक लेखा, लेकिन करा सकता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रसायन कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों ना। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 75 से चालू है। चलिए, चूहा मारने के लिए दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने के लिए दवा मतलब कौन सा होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। सफेद फास्फोरस को किसमें डुबा कर रखा जाता है? पानी में। सोडियम धातु किसको रखकर संचित किया जा सकता है? मिट्टी और तेल में। कहने का मतलब है सोडियम को बाहर छोड़ेंगे ना तो वो आग पकड़ लेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति के संपर्क में आकर आग पकड़ लेगा। इसलिए मिट्टी के और तेल में उसको रखा जाता है। उसमें ऑक्सीजन की कोई मात्रा नहीं होती है, संशोधन किया होता है ना, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 28। देखिए प्रश्न संख्या 78। आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाई थी दोस्तों? मुस्लिम साहब बनवाए थे। कौन बनवाए थे? मुस्लिम साहब 1956 यानी 1969 में बनवाया गया था। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? कुल तत्वों की संख्या 118। और प्राकृतिक तत्व कितना? 94। 18 तत्व मानव निर्मित है ना। किन गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? जेनॉन को। किसको? जेनॉन को कहा जाता है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोने से हम लोग आभूषण नहीं बना सकते। कारण ये है ना कि इतना मुलायम होता है ना, इसे कठोर नहीं बना जा सकता है। इसको कठोर बनाने के लिए 2% इसमें जिंक का मिश्रण किया जाता है दोस्तों। चलिए देखिए 85 प्रश्न संख्या। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 86। हड्डियों के दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 ही होता है इसका फॉर्मूला। सिरके का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल के कारण। दो शुद्ध की यानी दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के माध्यम से मापी जाती है दूध की शुद्धता। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। क्या कहता है? साबुनीकरण। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर। यहाँ लिख देते हैं 3 BCE 1984 में हुआ था दोस्तों ना। 1984 में हुआ था। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 97। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? सोडियम
में कार्बोनेट मिला जाता है ना। समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पीकरण के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज का हमारा रहा ये अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 100। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो साथियों, आज का ये मेरा 15-16 मिनट का वीडियो है। इसमें 100 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं। यदि वीडियो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, यानी आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हुआ होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी साथ में कर दीजिएगा। और इसीलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।